तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज तो वीडियो में ऐसी लेकर आया हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, इतनी ज़्यादा ज़रूरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि फॉर अ कार लवर भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ है अपने साथ। जो अपनी गाड़ी थी इसके अंदर मेरी गलती की वजह से कह लो या कश्मीरी गेट वाले गलती की वजह से कह लो, इस गाड़ी में भरा था पानी भरने की वजह से क्या हुआ था भाई, इस गाड़ी के ना एक तो कंपोनेंट फूक गए थे। ठीक है, फ्रंट के दोनों कंपोनेंट फूक गए थे, पीछे वाले सही चल रहे थे और अपनी गाड़ी का जो पूरा एम्प था वो रिपेयर करने के बाद भी साथ नहीं दे रहा था। तो भाई अपने को कृष्णानगर में जहां से मैंने अपनी गाड़ी में एम्प डलवाया था, उन्होंने बोला था कि भाई आप एक बार ये डलवा लो, उसके बाद आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एम्प की ही सारी दिक्कत है। तो भाई हमने उस टाइम पे उनकी बात को एग्री करके और हमने अपनी गाड़ी में एम्प डलवा लिया। भाई उसके बाद बात बताता हूँ। एम्प डलवाने के बाद 2-4 बार से उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई थोड़ा सा भी हम हैवी चला रहे थे, वो ना बार बार उसके अंदर रेड लाइट आ रही थी, बार बार रेड लाइट आई जा रही थी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला जाके, मैंने कहा भाई देखो इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है और आप इसको सॉर्ट आउट करके दो। और रीजन मैं आपको बताता हूँ भाई, मुश्किल से सिर्फ 2-4 दिन के अंदर की बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि काफी टाइम बाद आई, तुरंत ही 2-4 दिन बाद। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको ना चेंज करके दे देते हैं। मैंने कहा भाई कर दो, और क्या। अब उसमें झोल सुनो क्या हुआ, उसके अंदर उन्होंने कर दी कंपनी चेंज। मतलब जो पहले लगा के दिया था वो चेंज करके ये कंपनी का लगा के दिया। ठीक है, अब इसका क्या कहना था उनका कि भाई ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसके तो जैसे एम्प कोई दुनिया में नहीं बना सकता, देख लो कंपनी का नाम देख लो। ठीक है, मैंने कहा भाई अगर देखो चलो एक ट्रस्ट की बात होती है ना, ट्रस्ट जिसे कहते हो आपके, हाँ चलो ठीक है हमने किसी के ट्रस्ट पे लगवा लिया। तो वही चीज मैंने उनको बोली, मैंने कहा चल यार आपसदारी का बंदा है, चीज गलत देगा नहीं। अब भाई 1 साल नहीं हुआ उस एम्प को भी लगे हुए, उसमें भी शुरू में यही दिक्कत आ रही थी कि भाई चलते चलते गानों की आवाज गायब हो रही थी, अपने आप आ जाती है, ये देखो जैसे कि अभी आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ जाती है। तो उसके बाद सीन क्या होता है, वो बंदा ये कहता है, कल परसों मैं गया था, कह रहा भाई मैं ना एम्प को टेढ़ा करके रख रहा हूँ, तो इसके अंदर आप लाइट चेक कर लेना, अगर रेड लाइट आए ना तो फोटो खींच लेना और मुझे बता देना। अब देखो आज क्या तारीख हो गई, देखो 30 तारीख है ना इसके ऊपर, कल इसकी वारंटी एक्सपायर हो गई है एम्प की। अब मैं चल रहा हूँ उनके पास, मैंने इसकी फोटो भी खींच ली। मैंने उनको पहले भी बोला था कि भैया इसके अंदर रेड लाइट आ रही है, अगर इसकी आवाज जा रही है तो इसके अंदर कहीं ना कोई दिक्कत आ रही है, आप चेक करके दो, क्योंकि वारंटी के 2 दिन रह गए थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उसके बाद कह रहे भाई मैं ऐसे कैसे कर दूं, ये कैसे कर दूं, वो कैसे कर दूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस दिन गाड़ी को चेक करा, भाई नहीं आई कोई दिक्कत। आज गाड़ी 3 दिन के बाद निकल रही है, तो भाई उसके अंदर देखो अब एम्प में जो था रेड लाइट आ गई है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा भाई देखो उस बंदे की दुकान पे। अब आप उनका जवाब सुनना कि उनका जवाब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ वहीं पर ही। गाइस मतलब कसम से मैं कह रहा हूँ, जो बंदे ये कहते हैं ना कश्मीरी गेट में घटिया काम होता है, भाई झूठ बोलते हैं वो लोग। कसम से मैं बता रहा हूँ झूठ बोलते हैं वो लोग। कश्मीरी गेट वालों पे ना मुझे इतना यकीन हो गया अब कि भाई वो चीज ना सस्ती भी देते हैं और बढ़िया भी देते हैं। क्योंकि महंगी चीज ना देख रहे हो मैं कितना भुगत रहा हूँ इसके अंदर, और भाई बिना किसी दिक्कत के। इस बार तो कोई दिक्कत आई नहीं है अपनी गाड़ी के अंदर जो ये एम्प इतनी दिक्कत दे रहा है। तो अब चलते हैं और अब मैं आपको उनकी जवाब सुनाऊंगा कि अब उनका क्या जवाब है कि जब इसकी वारंटी कल खत्म हुई है और मेरे कहने पे भी उन्होंने ठीक नहीं करके दिया था।